क्या रे मिस्टीरियो 11 जून 2021 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंज से अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो का बदला ले पाएंगे? क्या देखने को मिलेगा हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे? साथ में दोस्तों बात करेंगे कई सारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेके समर स्लैम की क्या आई है अपडेट? ड्रू मैकइंटायर किसके खिलाफ खेलना चाहते हैं मैच? क्या एओपी हो चुकी है रिटायर? ब्रेव वार्ड द फील्ड हमें आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं देखने को मिलते? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। कई टाइम से ये खबर आ रही है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम 2021 से पहले रिटर्न करवाना चाहती है और समर स्लैम पे बॉबी लेस्ली के खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच में भिड़वाना चाहती है। अब इस बात को और भी ज्यादा मजबूती मिली क्योंकि रिसेंटली डेव मेल्टर ने रिवील करा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई साल 2021 के समर स्लैम को रेसलमेनिया जैसा बड़ा इवेंट बनाना चाहती है। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कई बड़े नामों को समर स्लैम पे उनकी रिटर्न करवाना चाहती है और कुछ बड़े मैचेस करवाना चाहती है, जिसमें एक बड़ा नाम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का भी है। यानी कि साल 2021 में हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न लाइव ऑडियंस के सामने देखने को मिलेगी। पर साथ में एक पूरी अपडेट भी आई कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच कार्ड में किसी भी मैच कार्ड में समर स्लैम के ब्रॉक लेसनर के लिए प्लान्स नहीं बनाए हैं। यानी कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर हम तो चाहेंगे कि हमें द बीस्ट इनकार्नेट बॉबी लेस्ली के खिलाफ फिरते हुए दिखे। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि वो यूनाइटेड किंगडम के चैंपियन वॉल्टर को एक मैच में फेस करना चाहते हैं और वो भी एक यूनाइटेड किंगडम स्पेशल पेपर व्यू में। ड्रू मैकइंटायर काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई बड़ा पेपर व्यू हो और वो चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम चैंपियन भी यानी कि ड्रू मैकइंटायर वॉल्टर को हरा के बने। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे कई सुपरस्टार्स को एनएक्सटी में भेजती है, कभी हमें वॉल्टर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच या तो यूनाइटेड किंगडम की रिंग में या हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं द फील्ड ब्रे वार्ड के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 37 पे जब द फील्ड रेंडी ऑर्टन से हारे और अगले मंडे नाइट रॉ पे हमें फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिला, जिसके बाद से द फील्ड और ब्रे वार्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर से गायब हो गए। सबका यही क्वेश्चन है कि आखिर द फील्ड कहाँ है? आखिर दोस्तों एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें एक बड़ी बात का खुलासा हुआ। कहा जा रहा था कि द फील्ड ब्रे वार्ड को मेंटल प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जिस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे नहीं आ रहे। अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से हमें द फील्ड नहीं देखने को मिल रहे। पर दोस्तों नई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। द फील्ड ब्रे वार्ड मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से फिट है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस वक्त द फील्ड के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव ऑडियंस के आने का इंतजार कर रही है द फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि द फील्ड की रिटर्न भी दोस्तों शायद अभी हमें 1 महीने तक और नहीं देखने को मिलेगी। द फील्ड भी हमें लाइव ऑडियंस के साथ ही वापस आते हुए देखेंगे और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि द फील्ड ब्रे वार्ड को कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों अब आपके सामने रिवील करते हैं कि 11 जून 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें क्या क्या दिखाने वाला है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सेथ रोलिंस ने अपने इंटरव्यू में सेजारो के बारे में एक आंसर तक नहीं दिया था। इस हफ्ते हमें सेजारो की रिटर्न होती हुई दिखेगी। हमें सेथ रोलिंस का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे हमें सेजारो की रिटर्न और सेथ रोलिंस और सेजारो के बीच में ब्रॉल होता हुआ दिखेगा। इस ब्रॉल के बाद हमें सेथ रोलिंस और सेजारो के बीच में ऑफिशियली सेथ रोलिंस वर्सेस सेजारो का
हेल इन अ सेल 2021 मैच अनाउंस होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें ओटिस और चैट गेबल का मैच देखने को मिलेगा। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ पिछले हफ्ते ओटिस ने अटैक करा था स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे, जब चैट गेबल ने द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैनेजर बनने की बात कही थी। इस मैच में हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं, पर एंड में हमें द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही इस मैच को ओटिस और चैट गेबल के खिलाफ जीतते हुए दिखेंगे, जिसके बाद हमें ओटिस और चैट गेबल के बीच में भी लड़ाई होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें बियांका बेलेयर का कोई सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। पर जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था कि बेली सारे स्क्रीन पे छा गई थी और बेली की हंसी पूरे थंडर डोम में गूंज रही थी। ऐसा ही कुछ दोस्तों हमें फिर से बियांका बेलेयर के मैच के दौरान देखने को मिल सकता है कि बेली स्क्रीन पे आए, जिसके बाद बेली की सिर्फ हंसी ही सुनाई दे और जिसको डिस्ट्रैक्ट होने के बाद बियांका बेलेयर अपना मैच किसी सुपरस्टार के खिलाफ इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हार जाए और उस मैच के बाद हमें बेली बियांका बेलेयर पे अटैक करती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला था कि किंग कॉर्बिन ने नाकामुरा को हरा दिया, पर नाकामुरा ने किंग कॉर्बिन पे मैच के बाद अटैक करा और क्राउन लेके खुद से पहन लिया। बैकस्टेज इंटरव्यू में भी कहा कि किंग तो वही होता है जिसके सर पे ताज हो। यानी कि दोस्तों हमें किंग कॉर्बिन वर्सेस नाकामुरा के बीच में इस हफ्ते मैच देखने को मिल सकता है कि जो भी जीतेगा वो ही इस किंग यानी कि इस क्राउन, इस ताज का असली हकदार होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में फिर से एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते सैमी ज़ाइन ने केविन ओवंस पे अटैक करा था। इस हफ्ते हमें केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ाइन के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि केविन ओवंस और अपोलो क्रूज की अभी भी राइवलरी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए इस मैच में केविन ओवंस सैमी ज़ाइन को हरा के फिर से नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं और हमें अपोलो क्रूज के खिलाफ हेल इन अ सेल 2021 पे एक हेल इन अ सेल मैच में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। पर दोस्तों आखिर क्या है मेन इवेंट? पिछले हफ्ते रोमन रेंस ने कहा था कि अगर कुछ करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा। जिमी ऊसो और जे ऊसो की बस की तो नहीं था। इसीलिए रोमन रेंस ने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की एक बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करी। इस हफ्ते दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा? दोस्तों रोमन रेंस जिमी ऊसो और जे ऊसो को कहेंगे कि जाओ अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो से जीत के आओ, क्योंकि मैंने सारा काम तो कर ही दिया है, बस तुम्हें अब जाके रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो को हराना है। हमें फिर से टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है जहां पे फिर से जिमी ऊसो और जे ऊसो नाकाम हो सकते हैं, जिसके बाद हमें रे मिस्टीरियो और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रे मिस्टीरियो अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई का बदला रोमन रेंस से लेने की कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है एक रोमन रेंस का सेगमेंट हो जहां पे रे मिस्टीरियो उन्हें कन्फ्रंट करे और हमें रे मिस्टीरियो और साथ में रोमन रेंस एक खतरनाक ब्रॉल में आते हुए दिखे, जिसके बाद हमें हेल इन अ सेल 2021 का रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच अनाउंस होता हुआ दिखे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो मैच ज़्यादा बेहतर है या रोमन रेंस वर्सेस जिमी ऊसो हेल इन अ सेल पे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।